बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम याद करते हैं उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी ये स्वतंत्रता पाने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य सभी क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसी के एक दिन पहले जो हाहाकार मचा, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और इसकी भूमिका बांधी गई थी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को ही मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने सरेआम हिंदुओं का कत्ल करने का ऐलान किया था। 16 अगस्त 1946 से ही शुरू हुआ था वो भीषण नरसंहार जो जिन्ना के इशारे पर जिहादियों ने करना शुरू किया था पूरे भारत में। अक्टूबर 1946 में नोआख अली ने इसकी पराकाष्ठा देखी जब 72 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और बचे हुए करीब 3.5 लाख हिंदुओं को तलवार की नोक पर उनका धर्मांतरण कराया गया। ये हिंसा करीब 1 साल तक चली। करीब 10 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और बचे हुओं को धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया, उन्हें मजबूर किया गया और इसकी पूर्णाहुति हुई 14 अगस्त 1947 को, जब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया। और यह सब केवल सत्ता के चलते। जिन्ना ने जो आग लगाई उसमें भाई ने ही भाई का खून कर दिया और अपने ही भाई का खून करके ये पाकिस्तान बनाकर खुश होने लगे। आखिर ये वही हिंदू तो थे जिन्हें 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले तलवार की नोक पर इन्हें कन्वर्ट किया गया था। आज वही टोपी पहनकर अपने ही भाइयों का खून कर रहे थे और जिन्ना इसका तमाशा देख रहा था। 15 अगस्त की इस स्वतंत्रता के पीछे 16 अगस्त 1946 से शुरू हुई हिंसा और उसकी पराकाष्ठा 14 अगस्त 1947 तक साल भर गिरने वाली सारी लाशों पर खड़ा हुआ यह 15 अगस्त, यह स्वतंत्रता दिवस। और इस सब के बावजूद भी भारत के 2 टुकड़े हो गए। इसीलिए तो अटल जी कहते हैं कि ये आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं,
उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।